तो सबसे पहले तो अकबर के धार्मिक नीति हमको देखना है। तो अकबर के पिता हुमायूं उदार एवं सहिष्णुता के गुण विद्वान थे। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम के पिता सिया थे तथा उदार धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। अकबर के धार्मिक नीति में उदार होने में उनके शिक्षक एवं रक्षकों का भी मतलब संरक्षकों का भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, अकबर की बात करेंगे, पिता की बात करेंगे तो हुमायूं की बात करेंगे तो वो भी कट्टर नहीं था। ठीक है, उदार था नीति में। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम के पिता जो थे सिया थे, हालांकि मुगल में पूरे तरीके से सुन्नी धर्म को माना जाता था। ठीक है, उदार धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। अकबर के धार्मिक नीति में उनका शिक्षक एवं संरक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं आगे, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई। अब चलेंगे आगे, देखेंगे तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य की बात करें, सार्वभौमिक सहिष्णुता थे। ठीक है, यूनिवर्सल सहिष्णुता का क्या, टॉलरेंस, क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। ठीक है, इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, तो सुलह ए कुल, क्या बोलेंगे, सुलह ए कुल, क्या बोलते हैं, सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के आधार पर कौन सा सिद्धांत अपनाया, तो सुलह ए कुल के सिद्धांत को अपनाया। किसे अपनाया, सुलह ए कुल की नीति अपनाई। एग्जाम में पूछता है सुलह ए कुल की नीति को किसने अपनाया था। ठीक है, अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, हालांकि इसका संरक्षक जो था जिसके अंदर में काफी काम किया था ये, वो तो काफी कट्टर था, क्या नाम था उसका, शियामत बैगम का, खान। हम्म। बहरम खान। लेकिन इसका अब्दुल लतीफ जो इसका शुरुआती शिक्षक जो था ना, वो सूफी विचारधारा से काफी अधिक प्रभावित था, तो इसका विचार जो था अकबर पे पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 में करवाया था। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर की बात करेंगे तो केवल यहाँ पे इस्लाम धर्म से संबंधित लोग भी जा सकते थे, कोई दूसरा नहीं जा सकता था। तो भाई वाद विवाद कैसे होगा, ठीक है, अगर इस्लाम धर्म के लोग हैं तो सभी एक अपना जैसा ही पक्ष रखेंगे। ठीक है, दूसरे धर्म का पक्ष तो रखेंगे नहीं, तो इसलिए अकबर ने सभी धर्मों के लिए, ठीक है, सभी धर्मों के लिए 1575 में खोल दिया। ये भी पूछा जाता स्थापना कब की। सबसे पहले बात, इसका फतेहपुर सीकरी इसकी राजधानी कब बनी थी, तो आई थिंक 1571 के दौरान इसकी राजधानी बनी थी। एक 71। बार गूगल चेक कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब 1575 में इबादत खान की स्थापना किया, 1578 में इसने क्या किया, सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को क्या कर दिया, खोल दिया। तो क्या इसमें प्रतिदिन डिबेट होती थी, नहीं, हम लोग की तरह प्रतिदिन क्लास नहीं होती थी, ठीक? एक ही दिन होता था, एक दिन इसके लिए निर्धारित किया गया था जहां पे सभी धर्म के लोग आते थे, आपस में क्या करते, डिबेट करते थे। ठीक है, अकबर द्वारा इबादत खाना बनवाने के पीछे इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। अकबर प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशक को ही आमंत्रित करता था, किंतु बाद में अपने आचरण से दुखी होकर, उनके आचरण से दुखी हो गया, क्योंकि क्या, अकबर के ऊपर वो लोग चाहते थे अपने विचारों को थोपना। ठीक है, ध्यान में रखिए, आगे मजहर नाम का एक थ्योरी है, मैं बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अकबर के ऊपर अपने विचारों को थोपना चाहते थे और अकबर जो चाहता स्वतंत्र रहना चाहता था। इसी बात के लिए दुखी हो गया, उसने बोला 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा, अर्थात इसे धर्म संसद बना दिया। क्या बना दिया इसको, धर्म संसद बना दिया। ठीक है, अकबर समस्त धार्मिक मामलों के अपने हाथों में लेने के लिए 1549 में मजहरनामा की घोषणा करा, मजहरनामा घोषणा करवाया। भाई साहब, मजहरनामा जस्ट लाइक इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजियस, ठीक है, ध्यान, क्या था, एक धर्म का संविधान था। अब धर्म का सिद्धांत को पालन कब करेंगे, तो अकबर ने वहां पे 5 उलेमाओं पर दबाव बनाकर उसमें हस्ताक्षर करवा लिए, तो हम जो इस पे बात लिखे हुए मानो से ये मतलब सही है। ठीक है, अब 5 उलेमाओं ने जब इसका अपना समर्थन दे दिया, तो उससे मतलब क्या किया, से मतलब उसमें अपने धार्मिक बातों के लिए मतलब स्वतंत्र हो गया, मतलब उलेमाओं का उसके ऊपर दबाव नहीं था, कि उलेमाओं ने मतलब क्या किया था, उसके मजहरनामा पे मतलब क्या कर दिया था, साइन कर दिया था। तो अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की थी 1579 में। ठीक है, इसी से संबंधित आगे चल के रिलीजन बनाता 1582 में, ठीक है, तौहीद इलाही या फिर धर्म इलाही, ठीक है, तैयार किया था। ठीक है, ध्यान में बना था। ये अकबर का जो मजहरनामा जो था उसको तैयार करने का श्रेय की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया ही होगा। ठीक है, दस्ता शेख मुबारक ने यह तैयार किया था। ठीक है, और शेख मुबारक के 2 पुत्र थे। ठीक है, शेख मुबारक के दोनों पुत्र अबुल फजल फैजी जो थे, अबुल फजल से बड़ा भाई फैजी जो था, दोनों को दोनों अकबर के दरबार में रहते थे। शेख मुबारक को जिम्मा दी गई थी, भाई साहब मजहर का दस्तावेज तैयार करो। उसने तैयार किया, लेकिन उसे कुछ जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक में उनके दोनों पुत्र अबुल फजल और फैजी को जाता है। ठीक है, फैजी इसमें से बड़ा भाई था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मतलब अकबर का जो मजहर जो जारी होता है, उसके बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या फिर इमाम ए आदिल, न्याय प्रिय शासक की मतलब उपाधि धारण कर ली। ठीक है, इस दस्तावेज में मजहर में उसे अमील ए
अमीले मोमिनीन भी कहा गया था। एग्जाम में पूछता मजहरनामा का प्रारूप कैसे किसने तैयार किया था, जिसे बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप कैसे थे, मैंने बोला ना जस्ट लाइक ए रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जिससे 5 उलमाओं के हस्ताक्षर थे। अकबर इनमें जो बातें जो लिखी गई थी उनको सबको मतलब चाहता था लोगों के ऊपर लागू करवा, इसलिए उलमाओं से पहले उसने समर्थन प्राप्त किया था, ठीक है। तो उसका प्रारूप किसने तैयार किया, शेख मुबारक ने। लेकिन उसको प्रारूप का तैयार कर मदद किसने की, तो शेख मुबारक के दोनों पुत्र, एक का नाम अबुल फजल, दूसरा जो था फैजी था, ठीक है। अकबर ने उलमाओं के विरोध को कम करने के, राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के मजहरनामा नामक सिद्धांत की घोषणा की थी। अकबर ने सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही, ठीक है, इसी का संदर्भ में दीन इलाही भी कहते हैं, एक नया धर्म प्रवर्तित किया, मतलब एक नया धर्म चलाया, ठीक है, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तौहीद इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी, जिसके परिवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से सुलह कुल या फिर सार्वभौमिक सौहार्द से मिलती है। इस नवीन संप्रदाय दीन इलाही का प्रधान पुरोहित खुद मतलब अबुल फजल था, ध्यान में रखेंगे। प्रधान पुरोहित कौन था, अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल महेश दास और बीरबल ने इस धर्म को स्वीकारा था, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। यूसुफ जाई के विद्रोह दबाने के दौरान, ठीक है, बीरबल की हत्या कर दी गई थी, यूसुफ जाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया था। ये बार प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई साहब इसमें जो दीक्षित होने के लिए लोगों को इस धर्म में जो कन्वर्जन जो किया जाता था, इसमें दीक्षित किया जाता था, तो इसके लिए कौन से दिन को निर्धारित किया गया था, रविवार का दिन था। कौन सा दिन था, रविवार। एक बार जरा चेक कीजिएगा, इबादत खाने में जो चर्चा जो होती है तो उसके लिए शुक्रवार का दिन था, ठीक है, सप्ताह में एक दिन ही होती थी, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें सर शुक्रवार है कि बृहस्पतिवार है, जरा कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सर शुक्रवार या बृहस्पतिवार है, ठीक है, ये तो रविवार है, एक बार चेक कर लीजिए। इस दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष बोलना बोलता था, जिसको अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह एक ऐसी किरण, देखिए कितना अकबर का महिमा मंडन करेगा, ठीक है, देखिएगा भगवान बना देगा इसको, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि बादशाह, हाँ क्या बृहस्पतिवार है ना, लिटिल कंफ्यूज था मैं उसमें, बृहस्पतिवार था धर्म संसद के लिए, रविवार को जो था ये होता, शुक्रवार तो हो भी नहीं सकता क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार को नमाज वगैरह पढ़ना पड़ता है, दिन वैसे व्यस्तम का होता है, तो शुक्रवार देखेगा उसका नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी डिबेटिंग वगैरह के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने बोला उसका बृहस्पतिवार हो सकता है, ठीक है। बादशाह एक ऐसी किरण जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है, अकबर के बारे में लिख रहा है, ठीक है, जिसे समय सामयिक भाषा में फर्रे इजादी मतलब दैवीय ज्योतिपुंज कहा जाता है, जबकि प्राचीन भाषा में इसे किया मतलब अलौकिक प्रकाश मंडल कहा गया, ठीक है, मतलब किसके लिख रहा है, अकबर के बारे में लिख रहा है, ठीक है। दीन इलाही धर्म में दीक्षित शिष्य को 4 चरणों अर्थात, ठीक है, चार गाना ए खिल्लास को पूरा करना पड़ता है। 4 चरण कौन थे, संपत्ति, जमीन, सम्मान और धर्म, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दीन इलाही एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग था, ठीक है। अबुल फजल ने बादशाह अकबर में आग, हवा, पानी एवं भूमि इन चारों तत्वों का समावेश की बात कही है, ठीक है, मतलब अकबर के अंदर आग भी था, हवा भी था, पानी भी था एवं भूमि भी था, इन चारों तत्वों का समावेश की बात कही है, जिसमें उन्होंने योद्धाओं की तुलना अग्नि से किया है, शिल्पकारों एवं व्यापारियों की तुलना हवा से किया है, अब विद्वानों की तुलना की बात की पानी से, तथा किसानों की तुलना किससे की है, भूमि। तो भूमि से की है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या बात करेंगे, योद्धाओं की तुलना अग्नि से किया है, शिल्पकारों की तुलना व्यापारियों से की है, व्यापारियों की तुलना हवा से की है, सॉरी, योद्धाओं की तुलना अग्नि से, शिल्पकारों एवं व्यापारियों की तुलना हवा से, अब विद्वानों की तुलना पानी से तथा किसानों की तुलना भूमि से की है, ठीक है। हवा, किस पुस्तक पानी, में, आग, क्या, किस पुस्तक में ये वर्णन है? किस पुस्तक की बात हम कर रहे हैं, दीन इलाही की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो ठीक है ना, ये दीन इलाही तो एक धर्म का ये था ना, संस्था था। हाँ तो धन धन धर्म के बारे में ही बताया है, ठीक है। अबुल फजल ने बादशाह अकबर में, ठीक है, उसी के बारे में बताई कि पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मजहर यहाँ पे जो तैयार जो किया गया, मजहरनामा जो तैयार किया गया दीन दिलाई के मजहरनामा में ये सारे बातें लिखी हुई है, ठीक है, जो कि शेख मुबारक ने तैयार किया था, जिसमें मदद किसने किया था, तो अबुल फजल और भैजी ने किया था। मजहरनामा में ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, दीन इलाही के संदर्भ में। पहले मजहरनामा आया 1579 में, उसके बाद दीन इलाही आया, ठीक है, उसी के आधार पे दीन इलाही धर्म बनाया गया, जिसमें सारे नियमावली मतलब प्रस्तुत थी मजहरनामा में, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, ठीक है। सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध दिया था, इंपॉर्टेंट है, किस संप्रदाय को प्रसिद्ध दिया था,
चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय को प्रश्रय दिया था। शेख सलीम चिश्ती की परम भक्त था और उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम चिश्ती था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर। अजमेर में है, ये फतेहपुर नहीं। सीकरी में, ठीक है, क्योंकि आगरा में पड़ता है, ठीक है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है। और जब अकबर को जब पुत्र नहीं हो रहा था तो उसने मतलब प्रॉमिस किया था, सब पुत्र हो जाने पे, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे वो पैदल यात्रा करेगा, ठीक है। तो उसने पैदल यात्रा की थी, तब जाके मतलब क्या होता, सलीम का जन्म हुआ था, जहांगीर के जन्म हुआ था। तो शेख सलीम चिश्ती ने बोला था से मतलब कैसा लड़का होगा, तो बोला जिस दिन ये बोलेगा उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सलीम को बोला गया था, उसको कोई भी कुछ सिखाए नहीं, ठीक है। बोलना होगा तो खुद ही बोले जाएगा। लेकिन उसके घर पे जो शिक्षिका जो पढ़ाने आती थी उसने मतलब सिखाना शुरू कर दिया। सलीम जिस दिन बोला उसी दिन मतलब शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु हो जाती है। शेख सलीम चिश्ती से अकबर का बहुत अधिक लगाव था। जब भी अकबर परेशान होता था शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाता था, ठीक है। अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर इलाही संबत को जारी किया, ठीक है। इलाही संबत को किसने जारी किया? अकबर ने 1583 में, ठीक है। अब अकबर जो था, अकबर ने प्रयाग और बनारस तीर्थ स्थान में लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर जो था एक बार तीर्थ यात्रा पे था तो वहां पे देखा तीर्थ यात्रा कर लग रहा, तो उसने मतलब बोला भाई तीर्थ यात्रा कर जो ईश्वर के, ठीक है, आदेश के, ठीक है, खिलाफ है, इसलिए उन्होंने प्रयाग और बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अब सारा नीचे तारीख दिया होगा, उसमें हम लोग देख लेंगे। सूफी सर्वेश्वरवाद से संबंधित दो क्लासिक ग्रंथ जलाउद्दीन रूमी की मनसबी तथा हाफिज का दीवान अकबर की दो मनपसंद पुस्तकें थी। नाम याद रखिए, ठीक है। रूमी की पुस्तक क्या नाम है? मसनबी। क्या नाम है? मसनबी। कैसे? सूफी से संबंधित है। हाफिज की पुस्तक का नाम क्या? दीवान। तो जलाउद्दीन रूमी की पुस्तक मसनबी और हाफिज का दीवान, दोनों के दोनों पुस्तक जो है सूफी सर्वेश्वरवाद का मतलब क्या है? सर्वेश्वरवाद का कैसा क्लासिकल ग्रंथ है, ठीक है, जो कि अकबर को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, रूमी की मसनबी, ठीक है, हाफिज का दीवान। प्ले स्टोर यहाँ पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सुनेंगे मसनबी तो मिल जाएगा, ठीक है। 1583 से पहले अकबर की मुद्दाओं पे कलमा और खलीफाओं का विवरण अंकित होता था, किंतु 1583 में उस पर सूर्य तथा चंद्रमा की महिमा का बखान करने वाले पद अंकित किया जाने लगा, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अकबर ने सभी धर्मों का महत्व दिया, विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने इबादत खाना में आने का आमंत्रित किया। अकबर हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रभावी था। अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावी था। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य जो था हरि विजय सूरी को बहुत अधिक सम्मान करता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा अकबर की जैन विद्वान को बहुत अधिक सम्मान करता, उसका नाम था हरि विजय सूरी। जगत गुरु की उपाधि थी। जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि थी, ठीक है। हरि विजय सूरी के जिसका बहुत अधिक सम्मान करता, जैन विद्वान था, इनको कौन सी उपाधि थी? क्या बताएंगे? जगत गुरु की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? तो जगत गुरु की उपाधि, ध्यान में इसे रखेंगे। और साथ में अगर बात करूंगा, क्या नाम है इसका? जिन चंद्र सूरी को, तो इनको युग प्रधान की उपाधि दी। आप लोग भी रिपीट कीजिए, जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? बोलिए सभी लोग। जिन चंद्र सूरी की उपाधि किसे, जिन चंद्र सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? युग प्रधान। दो किताब का नाम है सूफी सर्वेश्वरवाद का दो क्लासिकल पुस्तक का नाम बताइए, क्या नाम था उसका? एक मनसबी था, मसनबी, और दूसरा भूल गए, क्या था? दीवान, ठीक है, हाफिज का दीवान, ठीक है, ध्यान। रूमी की मसनबी और हाफिज का दीवान, ठीक है, अकबर की दो पसंद पुस्तक, ठीक है। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, ये दोनों हिंदुओं में प्रचलित थी, ठीक है, तथा पायवोस की प्रथा जो थी पारसी परंपराओं का आरंभ किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। झरोखा दर्शन, तुलादन तथा पावोस जैसी पारसी प्रथाओं का, ये दोनों हिंदू का था, झरोखा दर्शन, तुलादान। तो हिंदू का तुलादान था, झरोखा दर्शन नहीं था। हाँ था। हालांकि ये तीनों प्रथाओं को अकबर ने शुरू किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट किया। उनकी पुत्री जिसका नाम था बीबी भानी, ठीक है, क्या नाम था पुत्री का? बीबी भानी। उनको कई गांव प्रदान किए, ठीक है। अकबर ने सिख गुरु रामदास को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, ठीक है। वही जो था रामदास से बीबी भानी का विवाह हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 500 बीघा जो था बीबी भानी को ही दिया गया था, उसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पे आगे चल के, ठीक है, अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो था यहीं पे करवाएगा, ठीक है। तो अमृतसर नगर बसाने का श्रेय रामदास जी को ही जाता है, ठीक है, जो कि अमरदास के क्या थे? दामाद थे। और उनकी पुत्री बीबी भानी से उनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे।
अर्जुन देव ने मंदिर बनाया और उसपे स्वर्ण सोना किसने चढ़ा दिया? सोना किसने चढ़ाया मंदिर के ऊपर? नहीं, जी वो जो राजा रंजीत सिंह रणजीत ने सिंह। सोना चढ़ाया था। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का खाका की बात करेंगे, बहाउद्दीन ने तैयार किया। किसने? बहाउद्दीन। ठीक है, डायग्राम किसने तैयार किया था? बहाउद्दीन। इंपॉर्टेंट है, शहर का आर्किटेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फतेहपुर सीकरी निर्माण का खाका किसने तैयार किया था? बहाउद्दीन। ठीक है, भारत के जितने भी प्रमुख शहर है सबका आपको उनका नाम याद होना चाहिए, किसने उसका वास्तुकार। चलिए एक मैं पूछ ले, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? कौन? नहीं नहीं, दिल्ली रॉबर्ट का एडविन ब्रेकर, सॉरी, न्यूटिलियंस। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रेकर ब्रेकर है। भी नहीं है, ली कार्बूजियर। हेलो। कौन हो जाएगा? ली कार्बूजियर। ठीक है। अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले पहले जेसुइट मिशन का नाम फादर एक्वाविवा था। क्या नाम था? फादर एक्वाविवा। क्या था? फादर एक्वाविवा। ठीक है। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगा दी था, लड़के व लड़कियों का, ठीक है, विवाह की आयु 16 से 14 वर्ष निर्धारित कर दिया। ठीक है। हालांकि आगे चल के सारा का क्रेडिट लेकर ब्रिटिश चला जाता है, वो बात दूसरी है, लेकिन अब मुगल शासक में अकबर औरंगजेब ने, ठीक है, सती प्रथा को मतलब असंवैधानिक घोषित किया था। मराठाओं में शिवाजी ने भी कोशिश की थी। ठीक है, इन सारे शासकों ने मतलब सती प्रथा को बैन करने की कोशिश की थी। हालांकि क्रेडिट लेके जाता है कौन? ब्रिटिश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसने मतलब अच्छे काम किए थे, ध्यान में रखेंगे। इसने क्या किए थे? तो सबसे पहले मतलब सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। हालांकि रुक नहीं सकता था, रीजन सी बात है भाई साहब, रोकोगे तो एक तो मुगल से तो लोग ऐसे ही परेशान, ऊपर से राजपूत क्या सोचेगा, समय धार्मिक नीति में मतलब क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसे विद्रोह की भावना बढ़ेगी, इसलिए सही ढंग से ये पालन नहीं हो पाता है। ठीक है। 14 16, ठीक है, 16 और 14, लड़कों की 16, 14 वर्ष लड़कियों की विवाह की आयु तय की थी। अब विधवा विवाह को मतलब इन्होंने मतलब क्या है, कानूनी मान्यता प्रदान की थी, विधवा विवाह किया जा सकता है, आप इसे ध्यान में रखोगे। ठीक है। अब चलेंगे जी, हम आगे चलेंगे तो क्या मिलता है हमें? राजपूत नीति। ठीक है, राजपूत नीति अकबर के संदर्भ में बहुत अधिक जरूरी है। तो अकबर की राजपूत नीति पहला दमन था, फिर समझौता था। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, राजपूत राज्यों पे आक्रमण करते थे। जब राजपूत राज्य झुक जाता था उनके साथ समझौता कर लेते थे, उनको एक तरह से मतलब अधीनिष्ठ कर लेते थे, उनको शासन करने की अनुमति तो देते थे, मतलब राज्यों के ऊपर अधिकार नहीं करते थे, लेकिन वो राज्य जो होता था क्या होता था, मुगलों के अधीन होता था। ठीक है। अकबर का राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूती की सहानुभूति प्राप्त करना था। अकबर की राजपूत राजाओं के बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा अपनी पैतृक जागीर पे भी शासन करने का अधिकार दिया था। मतलब पहले क्या करेंगे, हम राज्यों पे अधिकार करेंगे, राज्य पे अधिकार करने के बाद हम क्या करेंगे, तो तुम हमारे से संधि कर लो, हम तुमको राज्य करने की अनुमति दे देते हैं। संधि हो जाती थी, उसके बाद क्या करते, बड़े बड़े जागीर दिया जाता था मुगले के द्वारा, तो मुगल के द्वारा जागीर पे वो शासन करते थे, अपने जो जागीर जो थे उन पे भी वो शासन करते थे। जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, लेकिन इतनी बात तो उसको पता थी, निरक्षर था, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, नाम भी नहीं लिखने आता था, लेकिन उसको पता था सर राजपूत के साथ उलझ के हम भारत में शासन तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उन्होंने राजपूतों से अच्छे संबंध स्थापित किए। एकमात्र राजपूत राजा सुरजन राय हारा को, ठीक है, तबला बजाने की छूट दी थी। ठीक है, हारा को रणथंभोर का तबला वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी। अकबर ने अपनी राजपूत नीति परिणाम स्वरूप 1563 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर को, ध्यान में रखिएगा, तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया? 1563 में। ठीक है, जजिया को कब समाप्त कर दिया? तो हिंदुओं, ठीक है, हिंदू नहीं कहना उचित नहीं होगा, गैर इस्लामिक, ठीक है, गैर इस्लामिक धर्म पे, जो इस्लाम नहीं था, गैर गैर इस्लाम पे कौन सा कर लगा? जो जजिया, जो कि धार्मिक कर था, उसको 1564 में समाप्त कर देता है। तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया तथा उनके क्षेत्रों में शाही सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक है, ये तारीख जो है ना, ये रामबान है। ठीक है, इसको आपको रटना है। ठीक है, रटिए आप मेरे साथ, माइक खोल के सभी लोग बोलिए। ठीक है, कहानी मत सुनिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोलिए साथ में। 1560-62 में पर्दा शासन, जिसको पेटीकोट सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1562 में किसका अंत करता है बताइए? दास प्रथा। दास प्रथा। ठीक है, 1563 में किसकी समाप्ति करती, क्या बताएंगे? यात्रा तीर्थ कर। यात्रा। 3 आदमी का आवाज आ रहा है मत, उसमें से 2 ही का सुनाई दे रहा है। 1564 में किसकी समाप्ति किया? जजिया जजिया कर। 1571 में किसकी स्थापना हुआ? फतेहपुर की स्थापना। फ्री 78 में किसकी स्थापना हुआ? इबादत खाना। इबादत खाना। इबादत करने का
इबादत खाना को कब खोल दिया गया? 1578 में। का तथाकथित अमोघ अमोघ घातु की घोषणा कब की गई? 1579। तौहीद इलाही जिसके धर्म इलाही की स्थापना कब हुई? 82 कुछ निश्चित दिनों पे पशु वध का निषेध कर दिया जो आगे चल के भी रहता है। जैसे अकबर के जन्म के दिन में, ठीक है, मुगल साम्राज्य में, ठीक है, पशु वध नहीं किया जाता था, ठीक है, जहांगीर भी इसको फॉलो करवाता है, ठीक है। कब हुआ था? 1583 में। गुजरात विद्रोह के दबाने का अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दी। गुजरात विद्रोह के दबाने का अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि कब दी गई? 1584 संपूर्ण साम्राज्य को अकबर की बात करें कितने समुदाय में बांट दिया? 12 सूबों अंतिम साम्राज्य जो था कौन था? बिहार बंगाल बिहार बंगाल ही था, ठीक है। टोडरमल द्वारा दसाला प्रणाली कब शुरू किया गया? 1582 82 में। गुजरात विद्रोह के बाद ही था, ठीक है। गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा का आरंभ कब हुआ? मनसबदारी 73-74 में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे फिर से रिपीट, दास प्रथा का अंत होता है 62 में। तीर्थ यात्रा करके समाप्ता होती है, ठीक है। ध्यान 15। ये मुझे जहाँ तक याद है मथुरा की यात्रा पे, तो गूगल चेक कीजिए तो मथुरा की यात्रा पे, तो जहाँ पे तीर्थ यात्रा का कोई इसकी जो समाप्त बेगम किया थी, हिंदू बेगम, वही तो जा रही थी। जोधा हरकाबाई। था। में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती। आर्किटेक्चर क्या था? और मोइनुद्दीन चिश्ती क्या ये करने जाएगा वहाँ का संत था बहाउद्दीन। वह जाकर बिल्डिंग उल्डिंग बनाएगा क्या? बहाउद्दीन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1575 में फतेहपुर सीकरी की इबादत खाने का निर्माण किया गया। 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल किया गया। और डिबेट किस दिन होता था? संडे किस को दिन डिबेट होता था? संडे नहीं, बृहस्पतिवार को होता था। गुरुवार का। संडे के दिन क्या करते थे? संडे के दिन क्या होता था? ये तौहीद इलाही धर्म जो किया गया था इसमें क्या करते थे? शामिल लोगों को होते थे। दीक्षित करते थे, इस रिलीजन में लोगों को क्या करते थे? शामिल करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निपटा दे जहांगीर। नहीं, बहुत ज्यादा। और निपटा देते हैं जितना निपट सकते। तो बारिश सुबह था। इनको और जीता था ना सुबह को, खानदेश वाला जीता था लास्ट में तो 80 विकेट वाला जब 15 रन कर दिया था जीत गया। देख लीजिए कितना है, 1576 तक तो 12 ही था। ये 1576 तक 12 बात हो रहा है, ठीक है। 1576 तक 12 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 1576 तक 12 था। 1576 में, ठीक है, दाऊद खान को पटना से भागने पे मजबूर किया था, ठीक है। दाऊद खान को पटना से भागने पे मजबूर किया था। ब्रह्मा सुमा जो होगा बिहार होगा, ठीक है। उसके बाद असीरगढ़ ये सब है, लेकिन अकबर का ज्ञान में था ना, क्योंकि वही जीता था लास्ट में होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। इस सुबह को शायद उस को नहीं बनाया था, शायद एक बार देख लीजिए, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन 1576 तक 12 सुबह थे, क्योंकि 3 बनाया था। क्योंकि दक्षिण के राज्यों को इसने जीता था। दक्षिण के राज्यों पे कभी इसने शासन नहीं किया था, उसको अधीनता स्वीकार करवा के उन लोगों को फ्री छोड़ दिया था दक्षिण वालों को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सुबह नहीं था वो, ठीक है। कभी भी उस पर डायरेक्ट रूल नहीं किया था। मुगल शासक का कोई भी गवर्नर दक्षिण में नहीं होता था, उसको अधीनता स्वीकार करवाता था और उससे क्या लेता था? कर लेता था, पैसा लेता था, ठीक है। डायरेक्ट रूल मुगल का कभी भी नहीं हुआ राजपूतों के ऊपर और दक्षिण में, ठीक है, कभी भी मुगलों ने डायरेक्ट रूल नहीं किया, ठीक है। राजपूतों से अधीनता राजपूतों से अधीनता स्वीकार करवाया, इनसे कर वगैरह भी नहीं लेता था, ठीक है। इनको जागीर दिया, इनको भी अपने जागीर पे शासन करने की अनुमति दी। दक्षिण भारत में इसकी नीति क्या थी? दक्षिण भारत में गया, राजाओं को हराया, उसको अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे बोला कि भाई साहब समय समय पे तुम राजस्व भेजते रहो। जब राजस्व नहीं भेजते तो उसको विद्रोह के श्रेणी में आता था। जब विद्रोह होता था फिर जाके आक्रमण करवा करते थे, ठीक है। ये थी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं था, प्रशासन की जिम्मेवारी मुगलों की नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा था ना, फिर जैसे ऐसे देखे थे वो ऐसे 15 आंसर का लिया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? 12 भी था, 15 भी था, तो 15, ठीक है, देख लेंगे। वैसे एक बार देख लीजिए, अगर कुछ मिलता है तो ग्रुप में डाल दीजिए, हम भी देख लेंगे, ठीक है। अब जहांगीर की बात करें, अकबर के मरने के बाद अकबर का उत्तराधिकारी 1605 से लेके 1627 तक ये शासक रहेगा, ठीक है।
पूरा नाम था नूरउद्दीन मोहम्मद जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। ठीक है, अकबर प्यार से इसे शेखू बाबा कहते थे। मरियम उजमानी वही जोधाबाई जो है उनके गर्भ से ही हुआ था। ठीक है, मरकाबा। सजादा सलीम का प्रथम शिक्षक की बात करें, बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना थे। ठीक है, ध्यान में रखिए, अब्दुल रहीम खान खाना के माँ से विवाह किया था अकबर ने। ठीक है, जो हाँ कवि एवं विद्वान भी थे, ध्यान में रखेंगे। इनके संरक्षण में सलीम ने तुर्की भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, और आगे चल के तुजक जहांगीरी भी लिखता है नहीं। ठीक है, जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, ठीक है, मानबाई के साथ हुआ था। ठीक है, जो कि मतलब जोधाबाई की भतीजी थी। ठीक है, मानबाई को सलीम से, ठीक है, शाह बेगम का पद दिया था। बाद में सुसाइड भी कर ली थी। ठीक है, किंतु बाद में उसने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोही प्रवृत्ति से दुखी होकर अत्यधिक अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हालांकि ये जहांगीर से भी दुखी था। ठीक है, खुसरो जो था बार बार मतलब विद्रोह करता था इस बात को लेकर। शाह बेगम के इलाहाबाद के खुलदाबाद बाग में दफनाया गया। ठीक है, सलीम का दूसरा विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। ठीक है, इसी से शहजादा खुर्रम का जन्म भी हुआ था। ठीक है, तो जगत गोसाई के गर्भ से मतलब किसके हुआ, शहजादा खुर्रम, जो कि आगे चल के क्या बना, खुर्रम शाहजहां बना। ठीक है, सलीम के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म की बात करेंगे तो साहिब जमाल से, एवं चौथे पुत्र शहरयार की जन्म की बात करेंगे तो एक रखल से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, शहरयार से अपने पुत्री का विवाह जो किया था, किसने किया था, क्या नाम था इसका, नूरजहां ने। किसने किया था, नूरजहां ने अपने पुत्री का विवाह किया था शहरयार से। ठीक है, ये गधा शासक था, मतलब ये गधा टाइप का आदमी था, अय्याश टाइप का आदमी था, दिन भर पी के पड़ा हुआ रहता था। ठीक है, तो इसीलिए ये नूरजहां का विवाह जो था, इसके पुत्री का विवाह जिसका नाम था, क्या नाम था, लाडली बेगम। ठीक है, लाडली बेगम था, उसका विवाह शहरयार के साथ हुआ था। तो यहाँ पे नूरजहां गुट जो बनता है ना, उसमें मतलब नूरजहां गुट जो चाहते था शहरयार को शासक बना दे, क्योंकि ऑलरेडी इसका पुत्री का विवाह शहरयार से हो चुका होता है। लेकिन ज्यादातर दरबार के लोग जो थे, ठीक है, किसको शासक बनाने के पक्ष में थे, तो शाहजहां को शासक बनाने के पक्ष में थे। ठीक है, तो इसी के लेके दोनों में क्या होता, मतभेद होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो क्या है उसके बाद भी और भी प्रश्न देखेंगे। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अली कुली बेग की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया तथा इसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि दी। तो मेहरुनिसा की बात करेंगे, मूल नाम था नूरजहां का। मेहरुनिसा इतिहास में दो की पत्नी रही है, मतलब इसी नाम की रही है, एक ही आदमी नहीं है। मेहरुनिसा इसकी ही पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी की भी पत्नी का नाम जो था मेहरुनिसा ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अकबर की भी पत्नी, सॉरी क्या नाम इसका, जहांगीर के भी पत्नी का नाम मेहरुनिसा ही था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये जो विधवा थी, इसको इसके सेवा में लगा, किसके सेवा में लगाया गया था मेहरुनिसा को, अकबर के पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम के सेवा में लगाया गया था। ठीक है, एक बार जब इसको जहां, वो तो माँ थी। हमीदा तो हुमायूं की थी। सलीमा बेगम होंगी या फिर जोधाबाई थी। और नहीं तो रुकैया सुल्तान, यही थी। रुकैया बेगम। पत्नी का नाम क्या था, रुकैया नहीं तो सलीमा, नहीं तो अकबर का, जो भी हो, हमीदा बानो बेगम के सेवा में थी मेहरुनिसा। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, मेहरुनिसा की बात हमीदा बानो बेगम की सेवा में थी। जब ये जहांगीर देखता है तो उसके प्रेम में पड़ जाता है। ठीक है, और फिर दोनों की विवाह होती है। ठीक है, चलिए अकबर की मृत्यु के बाद 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर आगरा के दुर्ग में सलीम का राज्याभिषेक हुआ तथा उसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की, ठीक है, ध्यान में, गाजी की उपाधि धारण की। उसके सिंहासनारोहण में कोई अभिषेक नहीं, कोई शपथ नहीं, कोई धर्मोपदेश नहीं को सम्मिलित किया गया। गद्दी पर बैठने के उपरांत बादशाह जहांगीर ने अपने पिता के बहुत ही उदार एवं सहिष्णु नीति का अनुसरण किया। ठीक है, उसने कैदियों को जेल से मुक्त करा दिया। ठीक है, अब मुख्य रूप से जहांगीर की बात करेंगे तो अपने न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, जहांगीर अपने न्याय के प्रशासन के लिए जाना जाता है। ठीक है, मिर्जा ग्यास बेग को, ठीक है, मिर्जा ग्यास पे एतमादौला की उपाधि दी तथा अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंडेला को 3000 मनसब का प्रदान किया। ठीक है, तो ये अबुल फजल जो था बहुत बड़ा विरोधी था, मतलब जहांगीर का। ठीक है, तो उसी का हत्यारा जो था अबुल फजल का हत्यारा वीर सिंह बुंडेला को 3000 मनसब दिया। अब मिर्जा ग्यास बेग को मतलब कौन सी उपाधि दिया, तो एतमाद उदौला का। मिर्जा ग्यास बेग कौन था पता है, नहीं पिताजी ने, नूरजहां के पिताजी, नूरजहां का पिता नहीं होगा, मेहरुनिसा का था, है नूरजहां का। ये उसका था। ठीक है, एडमाटोला की बात करेंगे तो ये ससुर थे, जहांगीर के ससुर थे। ठीक,
जहांगीर के ससुर थे तो मतलब उसके हुए, ठीक है। इसी का मकबरा जो है सो आपको देखने को मिलता है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में क्या आगरा में? आगरा में दिल्ली होगा, सॉरी आगरा में। अब्दुल्ला। हाँ एतमादौला का और आगरा में है, ठीक है। नूरी तो सही है, ठीक है। तो मिर्जा ग्यास बेग को एतमादौला की उपाधि, जो कि ससुर जी थे, अब बेर सिंह बुंदेला को 3000 मनसब का भी दिया, ठीक है। बाकियात जहांगीरी नामक ग्रंथ से पता चलता है कि जहांगीर ने आगरा के किला में यमुना नदी के किनारे 30 गज लंबा एक सोने का जंजीर बनवाया था, ठीक है। उसको बोलते हैं न्याय का जंजीर, ठीक है। सोना का था, ठीक है। ध्यान रखें, किससे पता? बाकियात जहांगीरी से पता चलता है। जहांगीर अपनी आत्मकथा टूजा के जहागारी में लिखता है कि मैंने साम्राज्य को 12 अध्यादेश जारी किए थे तथा ये अध्यादेश ये सभी जगह लागू किए जाएंगे, ठीक है। इसमें 12 अध्यादेश ये जो किताबें जो लिखी टूजा के जहांगीरी, इसको पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये थोड़ा पीने खाने का आदी हो जाता है, ठीक है। और इसकी सारे प्रशासन को संभालना शुरू करती नूरजहां, मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेशन में नूरजहां का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। लेकिन इस किताब को पूरा करने की जिम्मेवारी जो थे मोतबिद खान पूरा करता है। कौन करता है? मोतबिद खान है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, नाम इंपोर्टेंट है। चलेंगे, जहांगीर ने हकीम सदर की सेवा से प्रसन्न होकर उसे मासिन उज जमान की उपाधि दी। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, माता का नाम असमत बेगम था, ठीक है। असमत बेगम ने गुलाब से क्या बनाना शुरू कर दी थी? इत्र। इत्र। गुलाब से क्या बनाने की विधि निकाले? इत्र बनाने की विधि निकल दी थी। इसके पहली पति का नाम, इसके इसके पति अली कुली खान था, ठीक है। अली कुली खान को सलीम ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की, ठीक है। अली कुली खान को सलीम ने क्या दिया? शेर अफगान की उपाधि ध्यान है, ठीक है। नूरजहां का भाई जो था अबुल हसन, ठीक है। अबुल हसन नूरजहां का भाई को शाही घराने का प्रधान नियुक्त किया था। ये अबुल हसन की ही, ठीक है, अबुल हसन की ही बेटी जो थी अर्जुमंद बानो बेगम थी, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुमताज महल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान में, अबुल हसन की थी, मतलब ये मुमताज महल जो थी नूरजहां की भतीजी थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी, ठीक है, मुतबिद खान द्वारा लिखित, ठीक है, इकबाल नामा जहांगीरी से मिलता है, ठीक है। इकबाल नामा जहांगीरी में मुतबिद खान ने ही लिखा और यहाँ पे तुझे के जहांगीरी को भी पूरा किया। जहांगीर ने अपने प्रेयसी अनारकली के लिए लाहौर में एक, ठीक है, सुंदर कब्र बनाई, जिस पर एक प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख लेता तो क्यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता, ठीक है। किसने लिखवाया था? जहांगीर ने, ठीक है। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने, ठीक है, इत्र बनाने की विधि का भी मतलब क्या किया था? आविष्कार किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं साम्राज्य विस्तार। पढ़ेंगे कि छुट्टी दे दूं? छुट्टी। छुट्टी। जहांगीर खत्म हो जाएगा। जहांगीर की गद्दी पर बैठे 1605 में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी गई, किंतु दीवार दर्रे के पास हुई युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महाबत खान, 1609 में अब्दुल्ला खान और 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजा। फलस्वरूप 1615 में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो जाती है, ठीक है। ध्यान में रखिए, इसीलिए कहते हैं भाई साहब, जो कोई मुगल नहीं कर पाया तो मतलब जहांगीर करके दिखा देता है, मेवाड़ों से संधि हो जाती है। लेकिन इसके समय अगर बात करेंगे तो एक चीज हाथ से भी निकल जाती, कंधार जो था मुगलों का धरोहर था, उसके हाथ से निकल जाता। राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि की निम्नलिखित थी। राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया। राणा द्वारा अमर स्वयं न जाकर अपने पुत्र करण को मुगल दरबार में भेजना था, ठीक है। राणा खुद नहीं गया, उसके अपने पुत्र करण को भेज दिया। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भू क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि वह केवल चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं करवाएगा, मतलब उसे बनवाएगा नहीं, ठीक है। राणा अमर सिंह ने इस संधि के परिणाम स्वरूप आत्मगलानी के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंपकर नौ चौकी नामक एकांत स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनाकर आगरे के अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई, ठीक है। क्या रखवाया? तो जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उसके पुत्र करण सिंह की 2 संगमरमर की मूर्तियां बनाकर आगरे में अपने दरबार में रखवाया, ठीक है। तो कोई भी मुगल जो था वो राजपूतों से संधि नहीं कर पाया, अपने अधीनता नहीं स्वीकार कर पाया, लेकिन जहांगीर जो था वो करने में सफल रहा। लेकिन इसके समय से ही कंधार निकल गया, जो कि शाहजहां के समय में पूरी तरह से निकल गया। फिर कंधार कभी भी मुगलों का हिस्सा नहीं बन पाया, ठीक है।
1609 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, जो कि कल के क्लास में हम लोग शाहजहां के बारे में देखेंगे। समझ गए? शाहजहां, ठीक है, ये भी एक राजपूत कुमार पे उदय सिंह की पुत्री, ठीक है, जगत गोसाई के गर्भ से इसका जन्म हुआ था। तो कल भी हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है।